जय श्री राम। आज हम आपको मोक्षदा एकादशी के विषय में बताने जा रहे हैं, जो कि 3 दिसंबर को शनिवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत स्मार्त मतलब गृहस्थी मनुष्यों के लिए माना जाएगा। और 4 दिसंबर को जो व्रत है एकादशी का, वो वैष्णवों के लिए, उन वैष्णवों के अंदर आते हैं साधु, संत, सन्यासी और विधवा स्त्रियां और वैष्णव संप्रदाय के लोग। वो लोग 4 दिसंबर को रविवार को ये व्रत रखेंगे। मोक्षदा एकादशी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी मोक्षदा एकादशी पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर कौरवों और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था और भगवान ने अर्जुन को मोह हो गया था, उस मोह को दूर करने के लिए गीता का पावन ज्ञान दिया। इसलिए इस तिथि को कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, गीता ज्ञान के बारे में बताएं, क्योंकि अगर हम ही संस्कार नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। क्योंकि जो आजकल समाज के अंदर कुरीतियाँ, बुराइयाँ फैल रही हैं, वो केवल संविधान के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा दूर नहीं हो सकती। वो केवल अच्छे संस्कारों के कारण दूर हो सकेगी, और वो संस्कार हमें प्रदान करेगी श्रीमद् भगवत गीता। सरकार से भी प्रार्थना है कि वो विद्यालयों के अंदर कक्षा 5वीं के अंदर प्रवेश करने के उपरांत ये अनिवार्य कर दे कि गीता ग्रंथ पढ़ाया जाएगा। जब तक गीता ज्ञान बच्चों के जीवन में नहीं आता, तब तक ये हम समाज की बुराइयों को भी दूर नहीं कर सकेंगे। तो मेरी प्रार्थना है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल वीडियोस पर क्लिक कर दें। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मोक्षदा एकादशी के बारे में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी के विषय में बताइए कि उस एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और क्या विधि है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। ये मोक्षदा नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो भी प्राणी पृथ्वी पर इस एकादशी का व्रत रखेगा उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान दामोदर का पूजन धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल फल के माध्यम से किया जाता है। इस एकादशी के व्रत पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए पितृ भी स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक के अंदर बड़े दुखी हैं और अपने पुत्र को कह रहे हैं कि पुत्र, मुझे इस नरक यातना से मुक्त करवाओ, मुझे मुक्ति प्रदान करो, क्योंकि इस नरक के दुख मुझे बड़े कलेश दे रहे। मैं इस नरक से मुक्ति पाना चाहता हूँ। हे पुत्र, तुम मेरा कल्याण करो। सुबह उठा राजा ने सभा के अंदर अपने सभी सदस्यों को भी ये अपना स्वप्न सुनाया, और उसके नगर के अंदर जो विद्वान ब्राह्मण थे, राजा उन ब्राह्मणों के पास पहुंचा और उन ब्राह्मणों को भी कहा कि मेरे पिता इस प्रकार से नरक यातना भोग रहे हैं, जो कि मैंने स्वप्न के अंदर देखा, और मेरे पिता मुझसे पुकार कर कह रहे हैं कि मुझे इस नरक यातना से मुक्त कराओ। तो आप ब्राह्मण देवता मुझे बताओ, तो ब्राह्मण देवताओं आप मुझे बताइए कि मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जब से मैंने ये स्वप्न देखा, ना तो मुझे भूख लग रही, ना नींद आ रही, ना मुझे कोई चैन मिल रहा, ना राज्य सुख भोग, पुत्र स्त्री, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। ब्राह्मण कहने लगे, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पर्वत नाम के मुनि रहते, आप उनसे जाकर के अपनी समस्या का हल पूछिए। राजा उसी क्षण मुनि पर्वत के आश्रम में गए। देखा कि पर्वत मुनि अपने आसन लगा करके तप के अंदर लीन है।
ऐसा प्रतीत होता था मानो दूसरा ब्रह्मा पृथ्वी पर आकर के मुनि पर्वत के रूप में आकर के यहाँ पर विराजमान है। राजा ने उन मुनि को देखते ही साष्टांग प्रणाम किए लेट करके। ध्यान देना, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी को प्रणाम करें, बड़ों को साष्टांग लेट करके प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम किया तो मुनि ने राजा को उठा करके उनसे कुशल मंगल पूछी। राजा ने अपना प्रश्न सुनाया कि इस प्रकार से मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से तो मेरे राज्य में कोई दुख नहीं है, परंतु एक समस्या मुझे परेशान कर रही है। मुनि ने उसी समय राजा को रोकते हुए कहा और अपनी आंखें बंद करके अपने ज्ञान चक्षुओं से देख लिया कि राजा को क्या समस्या है। ज्ञान चक्षुओं से मुनि पर्वत ने राजा को कहा कि मैंने अपने योग बल के प्रभाव से तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर अपनी दूसरी रानी को प्रेम मांगने पर भी उनको प्रेम दान नहीं दिया, ऋतु दान मांगने पर भी उनसे प्रेम नहीं किया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक के अंदर है। राजा ने कहा, प्रभु अब मुझे बताओ कि मैं अपने पिता को मोक्ष किस प्रकार प्रदान करूं। तो मुनि श्रेष्ठ ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती, उस एकादशी का उपवास करें और उपवास का पुण्य अपने पिता के निमित्त संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता को मुक्ति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। राजा ने उसी प्रकार से व्रत रखा। राजा के परिवार के सभी कुटुंबियों ने मिलकर व्रत किया और सभी ने उस पुण्य फल अपने पिता के निमित्त, राजा के पिता के निमित्त उस पुण्य फल को संकल्प करके छोड़ दिया। और राजा का पिता उसी क्षण विमान में बैठकर अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ स्वर्गलोक की तरफ बढ़ गए और कह करके गए, पुत्र तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो प्राणी व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं और उनके पितृ भी स्वर्गलोक में जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।